ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ज्योमेट्री क्लास 10th, लेकिन ये स्पेशल रूप से तुम लोग पूछ दिया है तो तुम लोग को बतला दे रहे हैं। इसमें किस विधि से बनाना है इसकी चर्चा नहीं है। तुम लोग सीखी है लुप्तीकरण विधि, प्रतिस्थापन विधि, मुख्य रूप से 2 विधि सीख चुकी है। तो जैसे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर 1 का 7x - 2y बटा xy बराबर 5, इसको मान लेंगे समीकरण 1। दूसरा हो गया 8x + 7y बटा xy बराबर 15, इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो इसमें चलो बोलो तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। कहने का अर्थ ये तुम लोग को बतलाए थे, अगर a + b बटा c बराबर 5 है तो इसको कैसे तोड़ेंगे। तो a बटा c प्लस होगा ना b बटा c बराबर 5। अगर मान लो इसी को हल करेंगे तो c और c का लघुत्तम c होगा, c में c से भाग देंगे 1 को a से गुना करेंगे तो a, फिर प्लस c लघुत्तम c हुआ, c में c से भाग देंगे 1 को b से गुना करेंगे तो प्लस b। यानी इसको हल करके ऐसे लिखा जा सकता है। इसका मतलब इसको तोड़ेंगे तो ऐसे लिखा जा सकता है। अगर यहाँ पर मान लो माइनस रहे तो a बटा c माइनस है तो यहाँ माइनस कर दो b बटा c। तो इसको हल करेंगे तो ये प्राप्त होगा ना। तो इसी तर्ज पर समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम लोग इसी को अपनाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 हो गया 7x - 2y बटा xy बराबर 5 और 7x बटा xy होगा। नहीं समझने पर पूछना। माइनस 2y बटा xy होगा। बराबर 5। अब इसमें देखो x कट गया, इसमें y कट गया, तो 7 बटा y बच रहा है। x कट गया तो 7 बटा y और 7/y माइनस 2 बटा x बराबर 5। चलो इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 3। बोलो समझ रही हो ना। अब समीकरण 3 ये तो 1 को हल किए 1 से। अब समीकरण 2 से जहाँ पर x y गुणनफल के रूप में रहे ना, इस टाइप के समीकरण को ऐसे बनाओ। वैसे इसको 4 विधि से बतला देंगे, ये अभी 1 विधि से और अन्य 3 विधि से बतलाएंगे बाद में। तो अब समीकरण 2 को हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 से 8x + 7y बटा xy बराबर 15। तो इसको भी हम लोग अलग कर सकते हैं। 8x बटा xy प्लस 7y बटा xy बराबर 15।
इसमें देखो x x कट गया और y कट गया, ये बच कितना गया? ये बच गया तुमको 8/y, यानी 8/y प्लस 7/x बराबर 15। इसको मान लेंगे समीकरण 4। तो सिर्फ समीकरण रहने देते हैं, क्योंकि काम समीकरण से ही समीकरण कटेगा। तो इसमें हम लोगों को कितना समीकरण है टोटल? टोटल समीकरण 4 ठो है। तो चलो चारों समीकरण को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला को हल किए तो तीसरा मिला, दूसरा को हल किए तो चौथा मिला। अब यहाँ से तुम लोगों को काम आसान लग रहा होगा। अगर लुप्तीकरण विधि अपना ले तो ऐसी हाल में, जैसे समीकरण 3 में समीकरण 3 लिख रहे हैं, तो मान लो 7y माइनस 2x बराबर 5। ये समीकरण 3 हुआ। और समीकरण 4 को नीचे लिखते हैं 8/y प्लस 7/x बराबर 15। तो यहाँ से बहुत तरह की बात उत्पन्न होती है। इसको हम लोग लुप्तीकरण से अगर बनाते हैं तो y को लुप्त करना है, तो यहाँ 7 है, यहाँ 8 है। इस 8 को गुना कर दे ऊपर वाला समीकरण से, जो कि तुम लोगों को बहुत पहले बता दिए हैं। जैसे y वाला मामला ख़त्म करना है, इस 8 का गुना समीकरण कितना है? ये 3 है, ये समीकरण तीसरा है, ये हो गया तुमको चौथा। तो समीकरण 3 में यानी पूरे में y को उड़ाना है, तो y के ऊपर में 7 है, यहाँ y के ऊपर में 8 है। समान संख्या रहेगा तब न, मान लो घटाएंगे तो कट जाएगा। मान लो इसको नहीं उड़ा करके x का मामला ख़त्म करना है, कहा कि समीकरण 3 और 4 को जोड़ेंगे तो माइनस प्लस है, तो इसका मतलब जोड़ने पर ये समान होगा तब कट जाएगा, यानी हट जाएगा, यानी लुप्त हो जाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं लुप्तीकरण विधि। ये तो तुम लोगों को बहुत पहले बतला दिए। तो इसमें इजी लगता है x का मामला ख़त्म करने के लिए, x को उड़ाना है। तो x को उड़ाने के लिए ये 7 का गुना कर देंगे समीकरण 3 में पूरे में, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। और समीकरण 4 में यहाँ 7 है, तो ई 2 का गुना कर दो समीकरण 4 में, तो यहाँ पर भी 7 दूनी 14 होगा, और यहाँ भी 14 होगा। तो 14/x और 14/x, तब जो जोड़ेंगे इधर जो भी रहे इधर जो भी रहे, लेकिन ये हु बहु मिल जाएगा। तो माइनस प्लस है तो ये कट जाएगा, यानी लुप्त हो जाएगा। बात को समझ रही है? तो इसका अर्थ है समीकरण 3 को हम लोग किससे गुना करें? तो x वाला मामला हटाना है, तो 4 में है x के ऊपर में 7, तो 7 से। तो चलो समीकरण 3 को 7 से गुना कर देते हैं। और समीकरण 4 को 7 से इसको ये उड़ाना है, 2 से गुना करेंगे समीकरण 4 को। यहाँ तक समझी तो लोग? अब आगे में लिखते हैं, तो देखो 7 7 49 होगा। इसके नीचे 1 है तो छिपा हुआ 1 को y से गुना करेंगे तो y ही रह जाएगा, 49/y। ये 7 नहीं, ये +7 है। 7 से गुना किया मतलब +7 से, तो प्लस तो छिपा हुआ है, तो प्लस और माइनस माइनस, 7 दूनी
14/x बराबर 7 पंचे 35। समझ गई? इसमें 2 अट्ठे 16/y होगा। ये +2 है तो प्लस 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 2 सत्ते 14/x बराबर 15 दूनी 30। इतना आ गया। अब दोनों को देखो तो इसका भी नाम दे देंगे समीकरण 5, इसका दे देंगे 6। तो अब दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो यहाँ -14/x है, यहाँ +14/x है, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग जोड़ देंगे तो ये कट गया। जब कट गया तो बच गया 49/y प्लस 16/y 35 और 30 65 हो गया। होगा ना? y का लघुत्तम y होगा। y में y से भाग देंगे 1 को 49 से गुना करेंगे 49 प्लस y में y से भाग देंगे 1 को 16 से गुना करेंगे 16 बराबर 65। तो 49 और 16 कितना हुआ? 65 होगा। तो 49 और 16 65/y बराबर 65। तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 और बराबर के पहले जो काम करेंगे बराबर का आगे वही काम करेंगे। तो बराबर के आगे अगर उलट देंगे तो बराबर के पीछे भी उल्टेंगे। इसको उलट देंगे तो ये हो जाएगा y/65। ये नीचे में 1 है तो 1/65 होगा। अब क्या करेंगे बोलो? एक तरफा गुना, यानी ये हुआ y/65 बराबर 1/65। एक तरफा गुना करेंगे तो इसीलिए y बराबर 65 1 65/65 1/1 बराबर 1, इसीलिए y बराबर 1। y का मान निकल गया। अब जहाँ रखो, जिस समीकरण में रखो तो कोशिश करो जो छोटा लगे। कि पहला समीकरण में देख रही है जटिलता है, मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा। ये 3 में या 4 में किसी में रखेंगे तो मान लो इसी में रखते हैं। समीकरण 3 में y का मान 1, y की जगह 1 रख दो। 7 में 1 से भाग देंगे 7 होगा। ये हो गया 7। और -2/x ये रखेंगे, इसलिए जो x का मान निकालना है x का रहना बराबर के पहले ज़रूरी है। बराबर 5, ये +7 बराबर के आगे जाएगा तो चिन्ह बदल जाता है -7, तो -7। तो -2/x बराबर 5 - 7 बोलो -2। अब क्या करेंगे? एक तरफा गुना करने से बेहतर ये भी तरीका सही है। अरे ऐसी स्थिति देखो ना तो पलट दो। तो क्वेश्चन तो तुम लोगों को धज्जी उड़ा करके बतलाए हैं। या तो पलट दो या तिरछा गुना कर दो, जो मन हो वो कर दो। देश स्वतंत्र हो गया है ना? तो पलट देंगे तो x ऊपर आ गया, -2 नीचे आ गया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/-2। अब क्या करेंगे? अब जो है एक तरफा गुना करेंगे तो ये x रह जाएगा, माइनस प्लस -2, 2 1 2, नीचे भी -2, ऊपर नीचे चिन्ह से मिल गया, काट दो।
1/1 बराबर 1, इसलिए x बराबर 1, y बराबर भी 1, x बराबर भी 1। तब सवाल है तुम्हारा आंसर सही है कि गलत है, ये कैसे समझेगी? तो दोनों का मान 1 आया ना, ये भी तुम लोग को बतला दिए थे। मान लो जो भी वैल्यू आया, कैसे समझोगी तू लोग जो ये आंसर सही है कि गलत? तो इसका अर्थ है जो समीकरण है उसमें दोनों का मान रख करके देखो, दाईं ओर से अगर हूबहू मिल गया तब तो सही है, नहीं तो आंसर गलत है। जैसे देखो आंसर आया है ना x बराबर 1 और y बराबर 1, ये आया है आंसर। तो किसी भी समीकरण में x y का मान रखो, तो समीकरण 1 में अगर हम लोग रखेंगे तो बराबर के पहले x और y का मान रखेंगे। अब 5 आ गया तो 5 बराबर 5, इसका मतलब आंसर सही है। तो बराबर के पहले को क्या कहते हैं? बायां हाथ दायां हाथ, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड। तो ये बाएं हाथ की तरफ है, ये दाएं हाथ की तरफ, ये बाएं हाथ की तरफ। तो बायां हाथ का अंग्रेजी लेफ्ट हैंड। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड, यानी बाईं ओर का चीज़, बराबर के पहले का चीज़। RHS दाईं ओर का चीज़। तो यहाँ पर लिखेंगे इसके बारे में LHS, यानी बराबर के पहले का ये चीज़ हो गया। तो क्या है LHS बराबर के पहले का? तो 7x माइनस 2y बटा xy। अब चलो मान बैठाओ, 7x यानी 7 गुने 1 माइनस 2y, तो 2 गुने 1 बटा 1 गुने 1। अब चलो गुना करो, 7 एकन माइनस 2 एकन 2 बटा 1। तो 7 में से 2 गया 5 के नीचे 1 बराबर 5। देखो इसको हल किए तो 5 आया, वास्तव में 5 है तो लिख देंगे RHS, यानी दाईं ओर जो है वही बाईं ओर हो गया, यानी आंसर सही है। अगर इसी समीकरण में रखेंगे x y का मान तो निश्चित तौर पर ये हल करके पता रहेगा। यहीं पर देख लो ना, x बराबर 1 तो 8 एकन 8 हुआ, y बराबर 1 तो 7 एकन 7 हो गया, x गुने y 1 गुने 1 बराबर 1, 8 7 15, 15 बटा 1 का मतलब 15। इसका मतलब आंसर सही है। इस हिसाब को अच्छी तरह तू लोग समझी। तो ये वाला हिसाब सब देखो तो सिंपल है, ये बन जाना चाहिए। इसमें दूसरा में क्या करेंगे, ये बाकी हिसाब तू लोग ट्राई करना, अगर नहीं बनेगा तो हम अगले दिन अगले क्लास में बतला देंगे।